आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। और कोई भी साधन हम करते हैं ताकि उस साधन में सफलता मिले। एक कहावत है, आप सबने भी सुनी होगी, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वास्तव में हम सबका यही हाल है कि हम सब आए तो हैं आध्यात्मिक रास्ता पर चलने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पर मन जिसका कार्य ही है हमें भरमाने का, वो हमें भरमा देता है। क्योंकि मन का एक गुण है कुतर्क करना, और हमें वह कुतर्क में फंसा देता है। परम पूज्य गुरु महाराज के समय में एक बार एक साधक उनके पास आया था, परम पूज्य गुरु महाराज के समक्ष बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने परम पूज्य गुरु महाराज से कहा कि सरकार हम ध्यान करके आते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने पूछा कि किसका ध्यान करने जा रहे हैं? तो सरकार आपका। तो हम तो तुम्हारे समक्ष बैठे हैं, फिर कहीं और जाकर के किसका ध्यान करोगे? वास्तव में होता क्या है कि जैसे वो परमात्मा के समक्ष देव दानव सब पहुंचे थे और उन्होंने द शब्द कह दिया। अब द का अपने अपने, चूंकि ज्ञान की स्थिति सबकी अलग अलग धरातल पर थी, सबने उसका मतलब अपने ज्ञान के अनुसार लगाया। इसीलिए साधना में यह बहुत ही जरूरी है कि अपने ज्ञान पर न भरोसा करके अपने समर्थ गुरु के ज्ञान पर उनसे समझ करके अगर हम साधना करेंगे तो साधना में गति अच्छी होती है। जैसे परम पूज्य मजले भैया ने कहा कि एक में सबको देखो। अब यह तो हमसे हुआ नहीं, और हम उनके अगले सूत्र या उससे भी अगले सूत्र पर पहुंच गया कि सब में सबको देखो। जब तक यह सिद्ध नहीं हुआ कि हम एक में सबको देखें, जब तक हमारी साधना इस लेवल तक नहीं पहुंच गई कि हमने इसे सिद्ध कर लिया, तब तक दूसरे सूत्र का अर्थ हम समझेंगे ही नहीं। वह मन कुतर्क करके भरमा देगा। और सीधी सी बात है कि वास्तव में क्या हम सब में उसी एक को देखना या सब में सबको देखना इतनी आसान बात है? वाणी से हम सब कहने लगते हैं, और हमारी सिद्धि तो पहले सूत्र की ही नहीं हुई, और इसीलिए हम भटक जाते हैं, उन शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया कि हमने परमहंस जी की कथा आपने सुनी ही होगी कि रास्ते पर चलने वाले किसी भी स्त्री को मां कह के दौड़ जाते थे। पर क्या हमारी स्थिति बगैर उस लेवल तक पहुंचे हुए सिर्फ बातों से कि सब स्त्री में हम मां को देखते हैं संभव है क्या? तो जब तक हमारी स्थिति उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। बातों से भले ही आगे बढ़ जाए क्योंकि हमने सुन लिया, पढ़ लिया, और हम अपने आप को कम तो समझना नहीं चाहते। हम समझते हैं कि हम तो सबसे आगे हैं, क्योंकि वही अहंकार में हमें लेके जाता है, हमें मैं में लेके जाता है। जब तक मैं छूटा ही नहीं, एक में सबको देखना, यानी कि उस एक में हम भी तो शामिल हैं। तो मैं अगर छूटा नहीं तो आगे में हम कैसे बढ़ गए? इसीलिए वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम अपनी साधना से भटके नहीं, उन कुतर्कों में फंसे नहीं। जब वह सिद्ध हो जाएगा एक बात, जहां उस एक में सब को आप देखने लगेंगे, तब परम पूज्य गुरु महाराज को छोड़ करके कहीं आप जाएंगे ही नहीं।
क्योंकि अगर परम पूज्य गुरु महाराज को साक्षात परमात्मा मानते हैं तो उन्हें सब जगह हम देखेंगे। जब वह सिद्ध हो जाएगा तभी आगे की बात बढ़ेगी। तो इसीलिए ये देखना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मन से अपने आप को बहुत ही आगे स्थिति समझ करके हम बातें करने लगे। ये अंतर की साधना है। अंतर की अगर स्थिति है वैसी तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं। पर बाहरी स्थिति दिखाने की स्थिति से यह संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें बार बार अपने अंतर की ओर देखना चाहिए, क्या कि हमारा अंतर हमें ही बता सकता है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, और उसके लिए जो शक्ति चाहिए होती है उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब अभी उसी साधना को इस समय करेंगे।